आज हम दोस्तों नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। इससे पहले हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, उसके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, उसका पहला भाग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप ध्यान से समझना और ध्यान से लिखना कि आपने यदि दोनों पीछे वाले चैप्टर बढ़िया तरीके से पढ़ लिए हैं और नहीं पढ़े हैं तो हमारे जो पीछे वाली वीडियो है उनको जाकर देख लेना। इसके बाद में एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अब देखो स्टार्ट करते हैं एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब इनके नाम से पहले आपको ये पहचान करनी है कि एल्डिहाइड तो क्या होते हैं, ये क्रियात्मक समूह होते हैं, कीटोन क्या होते हैं और कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं। इसमें एक समूह आता है जो मैंने पहले बता दिया है। तो देखो सबसे पहले हम इसका सामान्य परिचय पढ़ते हैं। सामान्य परिचय पढ़ते हैं। सामान्य परिचय में पहले आपको लिखना नहीं है, पहले केवल समझो। देखो मैं एक समूह होता है, इस समूह को बोलता हूँ कार्बोनिल। हमेशा आपको इस पूरे चैप्टर में यह समूह आपको याद रखना पड़ेगा। सी के साथ ऑक्सीजन परमाणु द्विबंध के साथ जुड़े हुए होते हैं। अब ये जो द्विबंध के साथ जुड़े होते हैं तो इसमें इस कार्बन परमाणु की 2 संयोजकता तो ऑक्सीजन परमाणु से पूरी कर लेता है और 2 संयोजकता शेष रहती है। 2 संयोजकता क्या रहती है? शेष। उस पर हम अन्य समूह जोड़ सकते हैं, लेकिन इस प्रकार के समूह को C डबल बॉन्ड O, केवल C डबल बॉन्ड O, इस समूह को कहते हैं कार्बोनिल समूह। दोस्तों क्या कहते हैं? कार्बोनिल समूह कहते हैं। अब देखो छोटा सा मैं आपको बता रहा हूं कि यदि इस कार्बोनिल समूह की, अब आप नाम देखते ही पता करेंगे कि इसका नाम क्या है? कार्बोनिल समूह। क्या नाम है? कार्बोनिल समूह। इस कार्बोनिल समूह में इस कार्बन परमाणु की 2 संयोजकता शेष रहती है। 2 तो पूरी कर लेता है ऑक्सीजन परमाणु के साथ और 2 क्या रहती है? शेष रहती है। यदि इनमें एक संयोजकता पर H और दूसरी संयोजकता पर भी क्या जोड़ देते हैं? H जोड़ देते हैं। देखो एक कंडीशन तो ये हो सकती है, या एक हो सकती है ये कि इस एक कार्बन परमाणु की एक संयोजकता तो H से पूरी करनी होगी और एक यदि एल्किल समूह से पूरी कर देते हैं। तो अर्थात मैं शॉर्ट में ये लिख सकता हूँ कि इस कार्बोनिल परमाणु की एक संयोजकता तो H से और एक संयोजकता R या एल्किल समूह से पूरी कर देते हैं, तो बना समूह कहलाता है एल्डिहाइड। क्या कहलाता है? एल्डिहाइड। बात समझ में आ गई? अब देखो दूसरी कंडीशन ये होता है कि इस कार्बोनिल समूह की दोनों संयोजकता यदि एल्किल समूह से पूरी करते हैं, इस कार्बोनिल समूह में कार्बन परमाणु की दोनों संयोजकता यदि एल्किल R से पूरी करते हैं तो बना समूह कहलाता है कीटोन। दोस्तों क्या कहलाएगा? कीटोन कहलाएगा। तो हमेशा अब कीटोन में इस कार्बोनिल समूह का दूसरा नाम कीटो समूह बोलते हैं। क्या कहते हैं? कीटो समूह। आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि इस कार्बोनिल समूह का दूसरा नाम क्या होता है? कीटो समूह। अब देखो इस कार्बोनिल समूह की एक संयोजकता OH समूह से पूरी कर देते हैं और एक संयोजकता एल्किल समूह से पूरी कर देते हैं, तो बना समूह कहलाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या कहलाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। तो आपको नाम से पता चल जाएगा एल्डिहाइड क्या हो गया, कीटोन क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या हो गया। अब हम ये पढ़ेंगे एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में और उसका दूसरा भाग हम पढ़ लेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में। क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन लगभग में क्या है? सेम ही है। उसका निर्माण हम किस प्रकार से करेंगे, एल्डिहाइड कीटोन का वर्गीकरण किस प्रकार से करेंगे, उसके बाद विरंजन की अभिक्रिया और उसके बाद हम क्या पढ़ लेंगे? रासायनिक अभिक्रिया और उसके बाद हम पढ़ लेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब आप हेडिंग डालो एल्डिहाइड कीटोन का सामान्य परिचय। एल्डिहाइड कीटोन का सामान्य परिचय। इसमें लिखो वे हाइड्रोकार्बन जिसमें इस प्रकार लिख लेना, जिसमें इस प्रकार देखो C डबल बॉन्ड O, इस प्रकार के समूह को कार्बोनिल समूह कहा जाता है।
इस प्रकार के समूह को कार्बोनिल समूह कहा जाता है। नीचे तीर मार के लिखो, यदि इस कार्बोनिल समूह की एक संयोजकता हाइड्रोजन परमाणु से, दोस्तों लिखते चलो, इस कार्बोनिल समूह में कार्बन परमाणु की एक संयोजकता हाइड्रोजन परमाणु से तथा दूसरी संयोजकता हाइड्रोजन या एल्किल समूह से पूरी कर देते हैं, तो बना समूह है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है। देखो एलिफेटिक का मतलब समझ में आ गया, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है, सॉरी ऐसे लिख लेना, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन एल्डिहाइड कहलाता है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन एल्डिहाइड कहलाता है, क्योंकि एल्डिहाइड बन गया, ये एल्डिहाइड कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि ये क्या बन गया, एलिफेटिक एल्डिहाइड। क्या बन गया, एलिफेटिक एल्डिहाइड कहलाता है। नीचे ये उतार लेना। फिर इसके जस्ट नीचे लिखो, यदि इस कार्बन परमाणु की इस कार्बोनिल समूह में कार्बन परमाणु की एक संयोजकता हाइड्रोजन समूह से तथा दूसरी संयोजकता यदि बेंजीन समूह से पूरी कर देते हैं, तो बना समूह कहलाता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एल्डिहाइड। अर्थात एरोमेटिक डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, एरोमेटिक एल्डिहाइड कहा जाता है, तो दोस्तों आपके समझ में आया होगा, जिस प्रकार से एल्किल एल्कोहल और जिस प्रकार से फिनोल पढ़ा था, उसी प्रकार से हम क्या पढ़ेंगे, एल्डिहाइड। तो बताओ ये क्या हो गया, एलिफेटिक, और ये क्या है, एरोमेटिक, क्योंकि बेंजीन समूह क्या होता है, एरोमेटिक ही होता है। इसका मतलब क्या हो गया, एरोमेटिक एल्डिहाइड हो गया। ये तो एरोमेटिक है, ये क्या है, एल्डिहाइड। ये आपने उतारा होगा, ये तो हो गया एल्डिहाइड। अब नीचे लिखो, तीर मारकर लिखो, एल्डिहाइड का अनुलग्न ताकि नाम में दिक्कत नहीं है, यहां पर पढ़ देते हैं। एल्डिहाइड का अनुलग्न अल या एल बोल देते हैं, ऐसे लिख लो एल, ताकि आपके नामकरण में दिक्कत ना आए। अल या एल होता है। नीचे तीर मारकर लिखो, एल्डिहाइड में देखो यहाँ पर एल्डिहाइड का समूह का प्रतीक क्या होगा, CH होगा, और CHO की संरचना क्या होती है, C+OH, ये होती है। ठीक है, लिखो एल्डिहाइड श्रृंखला में हमेशा सिरे पर होते हैं। एल्डिहाइड हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में मान लेते हैं कितने कार्बन की श्रृंखला हो, हमेशा कहाँ पर होंगे, सिरे पर होंगे। कहाँ पर होंगे, सिरे पर होंगे, बीच में कभी भी नहीं होंगे। तो देखो सिरे पर है, चाहे इस प्रकार से लिख लो, कहाँ पर होंगे, सिरे पर होंगे। सिरा ये एक और ये सिरे पर होते हैं। तो लिखो एल्डिहाइड हमेशा हाइड्रोकार्बन यौगिकों में सिरे पर उपस्थित होते हैं, यह तो हो गया एल्डिहाइड का सामान्य परिचय।
देखो सामान्य परिचय में क्या पढ़ा कि ये कार्बोनिल समूह होता है, इस समूह क्या कहते हैं, कार्बोनिल समूह कहते हैं। कार्बोनिल समूह के नाम आते दिमाग में होना चाहिए C+O और कार्बन परमाणु 2 संयुक्ता क्या रहती है, शेष। अब यदि इस कार्बन परमाणु की एक संयुक्ता तो हाइड्रोजन से पूरी करते हैं एल्डिहाइड में, ठीक है, और दूसरी संयुक्ता एल्किल या H समूह से पूरी कर देते हैं, तो बना समूह क्या कहलाता है, एलिफेटिक एल्डिहाइड। क्या कहलाता है, एलिफेटिक एल्डिहाइड। यदि इसमें एक हाइड्रोजन से पूरी कर देते हैं और एक यदि बेंजीन समूह से पूरी कर देते हैं, तो बना समूह कहलाता है एरोमेटिक एल्डिहाइड। क्या कहलाता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड। उसके बाद में हमने थोड़ा सा और परिचय पढ़ा कि जो एल्डिहाइड होता है उसका अनुलग्न क्या होता है, एल, जो हम नामकरण में देखेंगे क्या होगा, एल। और उसके बाद में हम क्या पढ़ते हैं कि जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड समूह है C+OH को क्या कहते हैं, एल्डिहाइड समूह। जो एल्डिहाइड समूह हमेशा कहाँ पर होगा, सिरे पर होगा। अब हम इसके आगे देखो क्या शेष रह गया, कार्बोनिल समूह में कीटोन शेष रह गया। इसका हम परिचय पढ़ लेते हैं कि कीटोन क्या होते हैं, ठीक है। अब आप हेडिंग डालो कीटोन का सामान्य परिचय, कीटोन का सामान्य परिचय। अब देखो ये कार्बोनिल समूह है, इस कार्बोनिल समूह की दोनों संयोजकता यदि एल्किल समूह से पूरी कर देते हैं, एल्किल समूह से पूरी कर देते हैं, तो अब इसमें ये जो एल्किल समूह होते हैं, ये एल्किल समूह होते हैं, ये देखो बराबर भी हो सकते हैं, बराबर कार्बन के भी हो सकते हैं और भिन्न भिन्न कार्बन परमाणु के भी हो सकते हैं, जो आपने ईथर में पढ़ लिया, जो आपने ईथर में पढ़ लिया। ये कंडीशन होती है, या तो एल्किल समूह, दोनों एल्किल समूह क्या हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं, मेथिल मेथिल, एथिल एथिल, प्रोपिल प्रोपिल, बात समझ में आ गई। और ये क्या हो सकते हैं, बराबर कार्बन के नहीं भी हो सकते, मतलब मेथिल है तो एथिल हो सकता है, एथिल है तो मेथिल हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि कार्बोनिल समूह में कार्बन परमाणु की दोनों संयोजकता यदि एल्किल समूह से पूरी कर देते हैं, तो बना समूह कहलाता है कीटोन। पहली बात तो ये। दूसरी बात आपको ये लिखनी है कि कीटोन में ये कार्बोनिल समूह हमेशा मध्य में आता है। कहाँ पर आता है, मध्य में आता है। लिखो आप, पहले लिखो, इसके बाद मैं ये प्रकार बता दूंगा मैं। लिखो आप, लिखो कार्बोनिल समूह की ऐसे लिखो, कार्बोनिल समूह में कार्बन परमाणु की दोनों संयोजकता एल्किल समूह से पूरी कर देते हैं, एल्किल समूह से पूरी कर देते हैं, तो बना समूह है कीटोन कहलाता है। बना समूह है कीटोन कहलाता है। नीचे तीर मारकर लिखो, कीटोन में यह कार्बोनिल समूह है, ये कार्बोनिल समूह है हमेशा श्रृंखला के मध्य में आता है। कार्बोनिल समूह है श्रृंखला के मध्य में आता है। अब आप ये बना लो ऊपर वाला, नीचे लिखो अब आप नीचे लिखो एल्किल समूह है, एल्किल समूह के आधार पर, किसके आधार पर, इन एल्किल समूह के आधार पर कीटोन को दो भागों में बांटते हैं। एल्किल समूह के आधार पर कीटोन को दो भागों में बांटते हैं। एक का नाम लिखो आप, एक नंबर लगा कर लिखो सममित कीटेन, सममित कीटोन, सममित कीटोन या सरल कीटोन। वहाँ पर या तो सममित या इसका दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, सरल कीटोन। और दूसरा होगा मिश्रित या असमित कीटोन, मिश्रित या असममित कीटोन। तो एक नंबर लगा कर लिखो सरल या सममित कीटोन। लिखो इसमें, इस प्रकार की कीटोन में कार्बोनिल समूह में कार्बन परमाणु के दोनों तरफ जुड़े हुए एल्किल समूह है, जुड़े हुए एल्किल समूह है
एक जैसे होते हैं, अर्थात बराबर कार्बन परमाणु के होते हैं, सरल सममित कीटोन कहलाते हैं। जैसे ये उतार लो आप इसके नीचे, मैं उदाहरण यहाँ पर लिखा रहा हूँ। जैसे देखो सामने देखो, ये कार्बोनिल समूह है। इस कार्बन समूह की दोनों संयोजकता यदि मैं मेथिल समूह से पूरी कर देता हूँ तो बताओ समा एक कार्बन है, तो इस तरफ भी क्या है, एक कार्बन। अब देखो नीचे की तरफ, यदि मैं इस तरफ एथिल लिखता हूँ तो इस तरफ भी क्या लिखना पड़ेगा, एथिल लिखना पड़ेगा। देखो 1 और 2 एथिल एथिल, तो बताओ दोनों तरफ कार्बन परमाणु की संख्या एल्किल समूह समान है, R बराबर R डैश, इसलिए ये क्या हो गया, सरल सममित कीटोन। ये दोनों उदाहरण उतार लो आप, उतार लिया। अब आगे लिखो आप मिश्रित या असमित कीटोन, मिश्रित या असमित कीटोन, ये उतार लिया। तो इसमें लिखना स्टार्ट करो आप। इस प्रकार की कीटोन में कार्बोनिल समूह में कार्बन परमाणु की दोनों संयोजकता पर जुड़े हुए एल्किल समूह है भिन्न भिन्न होते हैं। देखो बराबर को कट कर दिया, इसका मतलब क्या है, भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न होते हैं, अर्थात अलग अलग कार्बन परमाणु के एल्किल समूह होते हैं, तो बना कीटोन मिश्रित या असमित कीटोन कहलाता है। बना कीटोन मिश्रित या असमित कीटोन कहलाता है। अब देखो, मैं यदि इस साइड में मेथिल है, इस साइड में मेथिल है तो सम्मित हो गया। यदि मैं इस साइड में एथिल लिख देता हूं तो ये क्या हो गया, एथिल मेथिल। बताओ नाम हो गया, एक साइड में एथिल समूह और एक साइड में मेथिल समूह, तो ये क्या हो गया, असमित कीटोन। क्या हो गया, असमित कीटोन। नीचे ये उदाहरण उतार लो इसका। अब नीचे लिखो, तीर मारकर लिखो नीचे, कीटोन का, और तो नामकरण भी लिखवा दें कोई दिक्कत नहीं, कीटोन का अनुलग्न ऑन होता है। भाई नामकरण लिखेंगे तो इसमें ये आना जरूरी है, क्या होता है, ऑन होता है। उतार लिया आपने। तो ये हो गया कीटोन और एल्डिहाइड का सामान्य परिचय और कीटोन का वर्गीकरण। अब हम इसके बाद में ये जो कार्बोनिल यौगिक होता है इसकी हम ध्रुवीय प्रकृति देखते हैं। जिस प्रकार से हेलो एल्केन में CX बंद प्रकृति देखी, इसी प्रकार हम कार्बोनिल समूह की क्या देखते हैं, ध्रुवीय प्रकृति देखते हैं। और ध्रुवीय प्रकृति देखेंगे तो इसी हिसाब से हम क्या करना सीख जाएंगे, रिएक्शन करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो आप हेडिंग डालो अब, कार्बोनिल समूह की ध्रुवीय प्रकृति। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। आपने हेडिंग डाली होगी कार्बोनिल समूह की ध्रुवीय प्रकृति। तो देखो टॉपिक के नाम से पता करो आप, रटना नहीं है। ये क्या है, कार्बोनिल समूह है। और कार्बोनिल समूह को मैं ऐसे लिख सकता हूँ C+O और ये 2 बंद। ये कौन सी समूह हो गई, कार्बोनिल समूह की ध्रुवीय प्रकृति। ध्रुवीय का मतलब होता है एक पर प्लस और एक पर क्या आना, माइनस आना। वो कैसे आएगा वो आपको अच्छी तरह से मालूम है, और यदि नहीं मालूम है तो आप देखो यहाँ पर समझ जाओगे। ध्रुवीय प्रकृति का मतलब ध्रुव का मतलब एक प्लस और एक माइनस। ठीक है, अध्रुवीय का मतलब दोनों प्लस प्लस या माइनस माइनस। ये शॉर्ट में समझो आप। अब देखो इस कार्बोनिल समूह की ध्रुवीय प्रकृति देखते हैं। दो परमाणुओं के बीच में क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों का किस प्रकार से समायोजन होना, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का मतलब अब एडजस्टमेंट करना। अब देखो पहले आपको ये लिखना है कि इस कार्बोनिल समूह में एक तो है सिग्मा बंध,
नीचे वाला तो है सिग्मा अक्षीय अतिव्यापन से, 11th क्लास में पढ़ा है कि ओवरलैपिंग अक्षीय अतिव्यापन, अक्षीय अतिव्यापन से हमेशा बनते हैं सिग्मा बंध, और पार्श्व अतिव्यापन से हमेशा किसका निर्माण होता है, पाई बंध का निर्माण होता है। नीचे वाला तो है सिग्मा बंध और ऊपर वाला क्या है, पाई बंध है। यह आपको समझ में आया होगा, नीचे वाला सिग्मा और ऊपर वाला क्या है, पाई। और ये भी क्या है, ये भी क्या है, सिग्मा बंध, ये भी क्या है, सिग्मा बंध। अकेले यदि कोई अकेला बंध दिखाई देगा सहसंयोजक, उसका मतलब क्या, सिग्मा बंध है। क्या है, सिग्मा बंध। ये सिग्मा बंध, ये सिग्मा बंध, ये सिग्मा बंध, और ये क्या है, पाई बंध। कहने का मतलब है इस कार्बोनिल समूह में 3 तो होते हैं सिग्मा और एक क्या होता है, पाई बंध होता है। 3 तो क्या होते हैं, सिग्मा और एक क्या होता है, पाई बंध। अब आप ये जानते हैं कि सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन नहीं टूटते और पाई बंध के इलेक्ट्रॉन टूट जाते हैं। क्यों, क्योंकि पाई बंध क्या होता है, थोड़ा दुर्बल होता है। पाई बंध क्या होता है, दुर्बल। तो अब ये उतार लो आप, शॉर्ट में ये उतार लो, ये उतारो, हाँ उतारो। नीचे लिखो इस कार्बोनिल समूह में 3 सिग्मा, लिखो 3 सिग्मा, देखो 1 2 और 3, 3 सिग्मा तथा 1 पाई बंध पाया जाता है। 1 सिग्मा तथा 1 पाई बंध पाया जाता है। अब देखो इसको मैं मिटा रहा हूं, ये हो गया आपके सामने कार्बोनिल समूह। अब देखो इस ऑक्सीजन परमाणु में 2 और 2 4, बताओ कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म शेष रह गए, 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म शेष रह गए। अब आपके दिमाग में ये चल रहा है कि इस कार्बन परमाणु और इस कार्बन परमाणु में किसकी विद्युत ऋणता का मान ज़्यादा होता है, इस ऑक्सीजन परमाणु की विद्युत ऋणता का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा होगा तो ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ आकर्षित होंगे, इस ऑक्सीजन परमाणु की तरफ आकर्षित होंगे। यही लिखना आपको, जो मैं बोल रहा हूँ वही लिखना है। इस कार्बोनिल समय में कार्बन तथा ऑक्सीजन परमाणु के बीच ऑक्सीजन परमाणु की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण कार्बन तथा ऑक्सीजन के पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों को लिख रहे हैं। देखो ऑक्सीजन परमाणु के पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन परमाणु अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, जिससे कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश तथा ऑक्सीजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है, आंशिक ऋणावेश आ जाता है। इस प्रकार कार्बोनिल समूह की प्रकृति को ध्रुवीय प्रकृति कहा जाता है। इस प्रकार के कार्बोनिल समूह की प्रकृति को ध्रुवीय प्रकृति कहा जाता है। नीचे तीर मारकर लिखो पाई बंध का निर्माण पी कक्षक के पार्श्व अतिव्यापन से होता है, पार्श्व अतिव्यापन से होता है तथा सिग्मा बंध का निर्माण अक्षीय अतिव्यापन से होता है। ये आप उतार लो, ये प्रकृति हो गई ध्रुवीय प्रकृति। हमेशा रिएक्शन में ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी और उस हिसाब से आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, कंप्लीट। ये उतारो यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब देखो आपके दिमाग में ये चल रहा है कि चलो सर ने 11th क्लास में बताया कि पार्श्व क्या होता है और सिग्मा क्या होता है, आपको पता नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा समझ लो ताकि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। देखो इस कार्बन परमाणु की सबसे पहले क्या, ये उतार लिया आपने। अब देखो, अब हम देखते हैं, एक तो देखते हैं पार्श्व अतिव्यापन और एक देखते हैं अक्षीय अतिव्यापन। अक्षीय अतिव्यापन देखो कैसे, कार्बन परमाणु है, कार्बन परमाणु की में परमाणु क्रमांक कितने होते हैं, 6 होते हैं, 1s2 2s2 और 2p
2 और 2 4 और 2 6। और ऑक्सीजन परमाणु कितने होते हैं? 8 होते हैं। देखो 1s2 2s2 और 2p4। देखो 8 हो गए, 2 और 2 4 4 8। अब देखो केवल संयोजी कोष भाग लेता है अतिव्यापन में, इसका भी संयोजी कोष भाग लेगा। तो बताओ इसमें तो क्या है, एक ऊपर और एक नीचे 2s में, ये केवल मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है, संयोजी कोष। बताओ इसमें कितने भाग लेंगे? 3। देखो 2 है, 1 और 2। एक तो क्या हो गया, खाली कक्षक। बताओ इसमें क्या, केवल संयोजी कोष, केवल संयोजी कोष। इसका हम ले लेते हैं एक ऊपर और एक नीचे 2s में, और ये 2p, क्योंकि 1s तो हमने लिखा ही नहीं। 1s भागने केवल संयोजी कोष भाग लेगा, केवल संयोजी कोष भाग लेगा। बताओ कितनी? 4, 1 2 3 और 1 4। अब देखो कार्बन परमाणु, ये जो कार्बन परमाणु है, ये कार्बन परमाणु के संयोजी कोष में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 2। और इसमें कितने हैं? 2। एक क्या है? खाली कक्षक है। एक क्या है? खाली कक्षक है। देखो कैसे, ये कार्बन परमाणु है, ये खाली कक्षक में ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही प्रवेश कर जाएंगे तो बताओ इसके पास कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 4। कितने हो जाएंगे? 4। ये नियम होता है। बताओ इसके पास 4 है तो 4 के साथ क्या बना लेगा? बंध बना लेगा। क्या बना लेगा? बंध बना लेगा। अब 4 बंध चाहिए, है कितने? 2। तो इस प्रकार से, चलो ये बात आपको नहीं समझ में आ रही तो केवल इतना ही देखो, ये बात तो समझ में आ गई। अब इसमें देखो, एक तो px, इसका नाम py और इसका नाम क्या है? pz। इसका नाम क्या है? px py और pz, यही तो नाम होगा। अब देखो इसमें px किससे मिलेगा? px से, लेकिन ये तो क्या है? युग्मित इलेक्ट्रॉन है। क्या है? युग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो ये तो किसके साथ मिल जाएगा? हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। अब देखो ये क्या करता है? सहसंयोजक बंध बनाने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर त्याग देता है, और इसमें बताओ 2s और 2s है नहीं, तो 2s किसके साथ क्रिया कर लेगा? अक्ष के साथ। तो इस प्रकार से हेड टू हेड मिलेगा। एक तो क्या मिलेगा? हेड टू हेड मिलेगा। और इस प्रकार से कक्षक होते हैं। ये आ गया py और ये क्या आ गया? py। बताओ py और py मिलते हैं तो बताओ किसका निर्माण होता है? पाई बंध का। किसका? पाई बंध का। और ये किसका निर्माण हो गया? सिग्मा बंध का। किसका निर्माण हो गया? सिग्मा बंध का। आपके सिलेबस में ये नहीं, पीछे की बात है ये, तो 11th क्लास के जो वीडियो उनमें जाकर देख लेना, ओवरलैपिंग या अतिव्यापन, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब आपको केवल इतना ही ध्यान में रखना है कि पार्श्व अतिव्यापन का मतलब खड़े कक्षक मिलते हैं, और अक्ष अतिव्यापन का मतलब क्या होता है? या तो हेड टू हेड या टेल टू टेल क्रिया होती है, इसे कहते हैं ओवरलैपिंग। क्या कहते हैं? ओवरलैपिंग। अब आपको केवल इतना ही देखना है कि पाई बंध का निर्माण तो पार्श्व है, और सिग्मा बंध का निर्माण हो गया अक्षीय अतिव्यापन से। किससे निर्माण हो गया? अक्षीय अतिव्यापन से इसका निर्माण हो गया। उतार लिया आपने, लिख भी लिया। अब नीचे देखो, एक छोटी सी लिख लो, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना मतलब डॉट डॉट के रूप में दिखाना। अब हम दिखा देंगे। देखो हम जानते हैं कि ये कार्बन परमाणु की कंडीशन ये होती है, और यदि आपको नहीं समझ में आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं। ये देखो इस प्रकार की संरचना आपको दिखाई दे रही है। इलेक्ट्रॉन बिंदु का मतलब, एक बंध को हटाओ, कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं? 2। एक बंध को हटाओ, कितने जोड़ देते हैं? 2। एक बंध को हटाओ, कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं? 2। एक को हटाओ, कितने जोड़ देते हैं? 2। यही तो होता है। बताओ इसके पास कितने होते हैं पहले से? 2 और 2 4। देखो 2 और 2 4, 2 6 2 8। बताओ ये कंडीशन हुई या नहीं हुई? बताओ 2 2 4 2 6 2 8, इन चारों पर इसका कब्जा है या नहीं? तो ये क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना।
ये तो आपको समझ में आ रही है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कि कार्बन परमाणु के पास भी 8 होना चाहिए, इसके पास भी कितने होने चाहिए 8। तो ये क्या करता है 2 अपने देता है 2 लेता है, तो 4 पर कब्जा ये कर लेता है, 4 पर क्या कर लेता है ये। इस प्रकार से ये होती है कार्बनिक समूह की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्या होती है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये आपको समझ में आया होगा। ये आपने उतार लिया, इस कार्बनिक समूह की ध्रुव प्रकृति आपने लिख ली, ये कंडीशन उतार लिया आपने। कार्बन परमाणु पर धनावेश और ऑक्सीजन परमाणु पर क्या आता है ऋणावेश। किसकी वजह से कार्बन समूह ऑक्सीजन परमाणु की विद्युतीयता का मान ज़्यादा होता है और जिससे ऑक्सीजन परमाणु पाईबंद के इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेता है अपनी तरफ आकर्षित। यही लिखना आपको। ये केवल पार्श्व और सिग्मा बंद वाला तो आपको केवल समझाया गया है। इसके बाद में कार्बनिक समूह की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इस प्रकार से बना लेंगे। इसके बाद में एक छोटी सी नोट लगाकर बात लिखो, नोट लगाकर लिखो। देखो ये कार्बोनिल समूह है, तो कार्बोनिल समूह में बंद कोण, थोड़ी देर पहले बात, बंद कोण का मतलब होता है 2 निकटवर्ती बंधों के बीच बना कोण क्या कहलाएगा बंद कोण। तो नीचे लिखो, नोट लगाकर लिखो, कार्बोनिल समूह में देखो सामने देखो, कार्बोनिल समूह में 2 निकटवर्ती बंधों के बीच बना बंद कोण 120 डिग्री होता है। लिख लो, 2 निकटवर्ती बंधों के बीच बना कोण 120 डिग्री होता है। चाहिए हो 120 डिग्री का होगा। देखो इसके निकटवर्ती ये, इसकी है। इसकी ज्यामिति त्रिकोणीय समतल होती है। ये उतारो आप, इसकी ज्यामिति त्रिकोणीय समतल होती है। तो दोस्तों आपको एल्डिहाइड कीटोन के प्रकार और इसकी कार्बोनिल प्रकृति, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना और आपने इसका सामान्य परिचय पढ़ लिया कि एल्डिहाइड का प्रतीक क्या होता है और कीटोन का प्रतीक क्या होता है। एल्डिहाइड हमेशा सिरे पर होते हैं और कीटोन क्या होते हैं हमेशा मध्य में होते हैं। सम्मित और असम्मित कीटोन, इसका वर्गीकरण पढ़ लिया। अब हम ये वीडियो आप कंप्लीट देख लेंगे और पूरा पढ़ लेंगे। इसके बाद में स्टार्ट करेंगे हम दूसरे भाग में एल्डिहाइड कीटोन का नामकरण एवं इसकी विरंजन की अभिक्रिया। तो दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। चैप्टर स्टार्ट किया है तो आप अच्छी तरह से पढ़ के आना इस चैप्टर को, ताकि आगे वाला पार्ट आपको समझ में आए। थैंक्स, धन्यवाद।